और मुस्कुरा के बोले कि महाराज तीर्थों का राजा तो मैंने प्रिया को बनाया, लेकिन घर का राजा मैं किसी को नहीं बनाता हूँ, क्योंकि जिसको घर का राजा बना दिया ना प्यारे, तो फिर महाराज ही किराएदार तो रहेगा घर का मालिक और मालिक रहेगा बाहर। इसलिए भगवान बड़े चतुर हैं, भगवान हर किसी को अपने घर का मालिक नहीं बनाते। इसलिए वृंदावन है ना, वृंदावन किसका नाम है? वृंदावन कौन है? घर है ना भगवान का वृंदावन, लेकिन वृंदावन कैसे पड़ा है इसका नाम? हाँ, तुलसी, क्योंकि जालंधर की पत्नी का नाम तुलसी था। इनकी कथा तो बहुत विस्तार से, लेकिन क्या करें, समय बार कभी रह जाती है, क्या करें क्या, इसलिए क्या करें, मन तो बहुत करता है। इसलिए इसका नाम वृंदावन भगवान ने रखा कि सबसे पहले प्रथम तेरी पूजा होगी, तुझे ही सम्मान मिलेगा, और इसलिए भगवान ने वृंदा के नाम से पूरा वृंदावन अपना घर बना लिया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसलिए क्या है, छाप तिलकी सब छीन से मैं मिलाई होते, छाप तिलकी सब
सब चीज तुझसे नैना मिलेंगे, मतवारी कर दी तुझसे नैना मिलेंगे। आगे से बोल रहा हूँ मैं कि देखो, मैं आप अन्यथा मत लेना, आप मेरी सब माँ तो मेरी है नहीं, यहाँ पर कोई मेरी उम्र की बड़ी नहीं है, सिर्फ मेरी बहन है और बेटी है। यहाँ पर मैं जिसको कहता हूँ बड़े अच्छे भाव से कहता हूँ, आप भगवान के सामने नृत्य करती हैं, बहुत आनंद आता है, आपको पुण्य मिलता है, हम सबको वो मिलती है। क्योंकि मीरा जी भी जो है वो अकेली भी कोई डांसर नहीं थी, अकेली नाचने लगती थी और संत महात्माओं की विषय रहती थी, है ना, संत भी तो उन्होंने बोली थी। तो ये सीधी बात है, हमें जब भक्ति में लीन है तो हमें मीरा बनना है, हमें नरसिंह बनना है। जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए, हमारे गुरु जी का भाव बार बार प्रकट होता है। बच्चे का और बुढ़ापे का मन एक होता है। गुरु जी सोचते मैं भी जवान होता तो मैं भी नृत्य करता भगवान की भक्ति में। इसलिए गुरु जी की बात बार बार में ये भाव प्रकट होता है कि मैं कुछ करूं, लोगों को जागृत करूं, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करूं, भगवान के प्रति आकर्षित करूं। लोग आए, बड़ी बूढ़ी माताएं सब इनके लिए सम्मान है, बड़े बूढ़े बच्चे जो भी इनके उम्र के हैं, वो इनसे जो कम उम्र के हैं वो भी इनके लिए सम्मान है। इसलिए मैं जब से आया हूँ, जब से देख रहा हूँ कि आप मुझे गुरु जी प्रकट हो जाते हैं कि भगवान इतनी बड़ी कृपा हुई है। बल बल जाओ मोर रंगी रजवा, बल बल जाओ मोर रंगी रजवा, मतवारी कर दी तुमसे नैना मिलेंगे। महाराज, मैं तो वही कहने लगे कि भगवान ने युगनाश को तो बंद कर दिया, लोग को समाप्त कर दिया, लेकिन जब व्यक्ति के भीतर से लोग अभिमान समाप्त हो जाता है तो महाराज वहां ज्ञान प्रकट हो जाता है और ज्ञान के स्वरूप में भगवान कपिलदेव प्रकट हो जाते हैं। और जब कपिलदेव प्रकट हो जाते हैं तो भवसागर से पार उतार देते हैं। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित ने पूछा, मुझे एक बात बताइए, लोगों को मारने के बाद कभी भगवान आए और ज्ञान का विनाश भागवत के अंदर ऐसा बताते हैं कि भगवान कपिलदेव का अवतार के वर्णन की कथा श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। परीक्षित ने पूछ लिया, ये कपिलदेव कैसे प्रकट हुए? तो सुखदेव जी कहने लगे कि भगवान ब्रह्मा जी के एक अंश से तो महाराज शत्रुपा का प्रगति हुआ है, एक अंश से मनु का प्रगति हुआ है, एक स्त्री और एक पुरुष का प्रगति हुआ है। फिर महाराज सृष्टि की रचना हुई, कामदेव को प्रकट किया, अनेक प्रकार की महाराज कथाओं का वर्णन किया है। क्योंकि समय बहुत कम है, कपिलदेव भगवान का चरित्र का वर्णन करके कथा का विराम नहीं करेंगे। फिर कल जो कथाएं हैं उनका वर्णन करेंगे, क्योंकि कल कृष्ण जन्म दिए, राम जन्म दिए, आज लाइट की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम, बारिश की वजह से बड़ी दिक्कत आ रही। तो कहने लगे कि महाराज कर्दम ऋषि जो भगवान के पुत्र थे, जो छाया से प्रकट हुए थे, कर्दम ऋषि का मतलब है कि जो इंद्रियों का दमन कर दे, इंद्रियों का दमन कर दे, उसी को कर्दम कहा है। कर्दम ऋषि भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हैं,
सारे जितने पुत्र थे वो तो महाराज सब व्यक्त हो गए, लेकिन जो कर्दम ऋषि थे वो भी भगवान का भजन करने के लिए संन्यास ग्रहण कर लिया। एक बार हम विराट की बात करते हैं, साधु बन जाए, सन्यासी बन जाए, संत बन जाए, लेकिन संत सन्यासी वैरागी बनना आसान नहीं है। कहना तो आसान है, लेकिन संत वैरागी बनना बहुत मुश्किल है। हमारा जो घर गृहस्थी को नहीं छोड़ सकता, जो संसार की रसी वासना को नहीं छोड़ सकता, वो संत कैसे बन सकता है? जो महाराज अपने परिवार कुटुंब हमारा संसार में रह करके अर्पित वो संत बने, संत नहीं हो सकता है। मेरा की बात होती है कि मैं जंगल में चला जाऊं और वहां जाकर तपस्या करूं और वहां भी बैठ करके उसको परिवार सभी संबंधी रिश्तेदार याद आए, तो फिर वो विराग नहीं होता है। वो एक महाराज मृतक का विराग होता है। जैसे संस्थान में लोग जाते हैं मुर्दे को लेकर के, तो सब लोग कहते हैं भैया एक ना एक दिन यहीं पर आना है, यही दशा होनी है। लेकिन जैसे संस्थान से चिता को आग लगाई और जैसे ही महाराज उस देह को फूंक करके वापस आए, और फिर महाराज वही बात याद आ जाती है, वही महाराज सब लोग याद आते। इसलिए सब विराग किस काम का है? अगर विराग लेना है तो सब कुछ त्यागना पड़ता है। तो यहाँ पर महाराज कर्दम ऋषि ने तपस्या करने के लिए बैठ गए, मुझे कोई विवाह नहीं करना, कोई गृहस्थी का पालन नहीं करना, कोई संतान नहीं प्राप्त करनी है। शांति से जाकर के महाराज कर्दम ऋषि जाकर के तपस्या में रहे। ब्रह्मा जी ने कहा कि विराग की बात तो हम करते हैं, लेकिन विराग ऐसे ही प्रकट होता है। महाराज मेनका नाम की ऐसी अप्सरा जो महाराज संत का ऐसे संत का महाराज ने तपस्या भी कर दी। सुखदेव जी कहने लगे, राजन हम भक्ति की बात करते हैं, आज 36 वर्ष हो गए कर्दम ऋषि को भगवान का भजन करते हुए। महाराज बुढ़ापा आ गया और मन में विचार करने लगे कि मैं देखो समाधि में बैठा भजन कर रहा हूँ, दुनिया के लोगों को देखा तो नाचने गाने खाने पीने में व्यस्त रहे हैं, और मैं ये बूढ़ा आदमी यहाँ बड़ा बड़ा भजन कर रहा हूँ, यहाँ बड़ा बड़ा भजन कर रहा हूँ दुनिया के लोगों को देख करके। और महाराज मन में बड़ा संकट पैदा हो गया। मन में विचार करने लगा कि मैं इस बुढ़ापे में यहाँ पड़ा हूँ, तपस्या कर रहा हूँ, ना मुझे परमात्मा का दर्शन हुआ, ना किसी महाराज मुझे कुछ प्राप्त हुआ, क्या मुझे मिला? लेकिन जिस समय प्रसाद ग्रहण होता है ना, जिस समय प्रसाद प्राप्त होने होता है ना, उस समय महाराज सब कुछ आदमी भूल जाता है। भगवान जिस समय देना चाहते हैं उस समय महाराज भक्ति से वंचित हो जाता है। कर्दम ऋषि का समय आया देने का, लेकिन भगवान उसी समय विचार करने लगे कि मैं बुरा बड़ा बड़ा तपस्या में लीन हो रहा हूँ, अगर मेरा भी विवाह हो जाता तो मैं भी घर गृहस्थी का जीवन यापन कर लेता। भगवान ने सोचा हो गया काम। भगवान सोचते कि सृष्टि की रचना कैसे हो, और कैसे भगवान सृष्टि की रचना के लिए ढूंढ रहे थे कि मैं ऐसा कोई पात्र मिले तो सृष्टि की रचना हो और ये सृष्टि का पालन करना हो। महाराज कर्दम ऋषि ने विचार किया और भगवान आकर के सामने खड़े हो गए। भगवान की प्रार्थना की, प्रभु आपकी तपस्या के लिए तो मैं बैठा हुआ था, आपका दीदार हो गया, लेकिन बोले कि मेरी इच्छा थी। भगवान ने कहा तुम्हारी मन की इच्छा को मैं समझ करके आया हूँ कि मैं बुरा हूँ, बुढ़ापा में पड़ा हुआ हूँ, मेरा विवाह हो जाए तो मैंने तुम्हारी विवाह की बात प्रकट कर दी। कर्दम ऋषि कहने लगे, प्रभु जब तक मैं ध्यान में था, जब तक मैं आपके ध्यान कर रहा था तो मुझे भाव नहीं था कि मेरा विवाह हो, लेकिन आपके आने के बाद में तो महाराज सब कुछ भूल गया, मुझे कोई शादी विवाह नहीं करनी है। भगवान ने कहा मैंने तो वचन दे दिया, तुमने भाव प्रकट किया कि मेरा भी विवाह हो जाए, मेरी भी गृहस्थी हो जाए, मेरे भी परिवार हो जाए, और मैं बुढ़ापे में बड़ा बड़ा भजन कर रहा हूँ। भगवान ने कहा कि हमने तो पक्की बात करी, शत्रुपा और मनु की पुत्री देवती के साथ में तुम्हारा विवाह नहीं करता कर दिया। कर्दम ऋषि की महाराज देवती के साथ में उनका विवाह करने की तय कर ली। शत्रुपा और मनु के 3 पुत्रियां हुई, एक देवती आहुति पशु थी और 2 पुत्र हुए, एक का नाम उत्तानपाद, दूसरे का नाम प्रियव्रत। ये 5 संतान महाराज मनु से प्रकट होकर के आए। भगवान ने कहा तो पक्की बात कर ली,
उसी समय महाराज कर्दम ऋषि बोले, प्रभु विवाह तो मैं कर लूंगा, लेकिन एक शर्त है मेरी। बोले क्या? बोले आप मेरे पुत्र बनकर के आओगे तो ही मैं विवाह करूंगा, नहीं तो मैं विवाह नहीं करूंगा। भगवान ने कहा ये भी हम तुम्हारी शर्त पूरी करेंगे। महाराज कर्दम ऋषि के यहाँ शत्रुघ्न और लंडन अपनी पुत्री को लेकर के और कर्दम ऋषि के यहाँ जा रहे हैं। कर्दम ऋषि के यहाँ जैसे ही गए तो कर्दम ऋषि ने परीक्षा ली कि देखो तो सही कि मेरे होने वाली अर्धांगिनी कितनी संस्कार इसके अंदर है। 3 आसन बिछा लिए कि मेरे बिछाए हुए आसन पे अगर बैठ गई तो मैं समझ जाऊंगा कि कितने संस्कार है। अगर मेरे बिछाए हुए आसन पे इसने आसन नहीं दिया तो पता लग जाएगा संस्कार गुणवान स्त्री का पहचान हो जाती है। लेकिन जैसी शत्रुघ्न अपनी पुत्री को लेकर के आए, 3 आसन बिछे हुए और महाराज देवती ने देखा कि मेरे पति के बिछाए हुए आसन पे अगर मैं बैठ गई हूं तो मेरे पति का अपमान होगा। मैं अपने पति के बिछाए हुए आसन पे नहीं बैठ सकती, लेकिन अपने पति की बात रखने के लिए शासन पे हाथ रख लिया। कर्दम ऋषि समझ गए कि ये संस्कार स्त्री है, ये विवाह की योग्य है, इसके साथ तो हमें विवाह करना चाहिए। परीक्षित ऐसा विवाह भगवान का कर्दम ऋषि के साथ में देवती का हुआ। छोटी सी कुटिया है, हजारों बिच्छू, हजारों महाराज जीव जंतु, चूहे, सांप, कितनी महाराज उस गुफा के अंदर, उस झोपड़ी के अंदर कर्दम ऋषि की झोपड़ी में निवास कर रहे हैं। देवती ने कहा स्वामी हमारा विवाह हो गया, और विवाह होकर के और जैसे लेकर के आए तो कर्दम ऋषि ने कहा कि देवी ये छोटा सा कोना है, इसी में बैठ करके हम भजन करेंगे, क्योंकि महाराज भजन करने के लिए ही हमारा जीवन हमको प्राप्त हुआ है। ऐसी वासना में लिप्त होने के लिए नहीं, भगवान का भजन करने के लिए ये 5 तत्वों का शरीर मिला है, इसको ऐसे ही व्यर्थ में बर्बाद नहीं करना है। करे भजन रूपापी में करे भजन बाजे में प्यारे पछताए भारत मेरे से पंछी पंछाए भारत मेरे से पंछी पंछाए रूपापी में करे भजन रूपापी में ऋषि ने देवती को कुटिया में बिठा करके कहा कि देवी हम यहाँ बैठ करके भगवान का भजन करेंगे। परीक्षित ऐसी समाधि लगी कर्दम ऋषि की महाराज कि समाधि के अंदर कर्दम ऋषि सब कुछ भूल गए और भगवान के भजन में लग गए। महाराज ऐसी परम स्त्री देवती ने महाराज अपने पति की सेवा में जुट गई, रात दिन उनकी सेवा कर रही है और कर्दम ऋषि की समाधि लग गई। रोज महाराज कपड़े से हाथ लेकर के पहुंचना, रोज उनको स्नान कराना, रोज उनका ध्यान रखना। और 36 वर्ष के बाद में जब जैसे ही कर्दम ऋषि की आंखें खुली, सामने देखा तो देवती की महाराज केस जटाओं के जैसे हो गए और महाराज चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई। सामने बैठे हुए कर्दम ऋषि ने देखा, देवी तुम कौन हो? जो मेरी सेवा में लगी हुई। स्वामी आप भूल गई मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, मेरा नाम देवती है। अरे देवती इतने साल तक तुम कहाँ रही और कैसे तुम्हारा जीवन यापन हुआ? स्वामी जब भूख प्यास लगती थी तुम जंगल के महाराज तुम पत्थर को पीस करके अपना आहार कर लिया करती थी और आपकी सेवा में रही, कोई टोपी नहीं की, आपकी सेवा में लगी रही। क्योंकि पत्नी का धर्म है पति सेवा करना। ये शास्त्र बताता है चाहे पति किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन पत्नी का धर्म है अपने पति की सेवा करते रहना चाहिए। इसलिए स्वामी ने आपकी सेवा में लगी हुई थी। महाराज
आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। दोनों आंसू की धारा बह रही है, एक दूसरे को देख करके रुदन कर रहे हैं। परीक्षित उनकी आंसू से जो धारा निकली एक बिंदु सरोवर बन गया और उसी बिंदु सरोवर में जाकर के दोनों ने डुबकी लगाई। भगवान की कृपा से महाराज दोनों युवा हो गए और ऐसा विमान बनाया जिसमें कई प्रकार की दास दासियां और महाराज भगवान की कृपा ऐसी हुई कि कर्दम ऋषि के 9 कन्याएं हो 9 कन्याएं हो गई। महाराज कर्दम ऋषि ने कहा प्रभु मैंने तो आपको कहा था पुत्र बन करके आने के लिए, लेकिन 9 कन्याएं जिस बात के हो जाए ना तो उस बात की अकड़ खानी आ जाती है। महाराज 9 कन्याएं हो गई। अब क्या किया जाए प्रभु, आपने ये क्या किया? भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, प्रार्थना की। अब प्रार्थना करते ही महाराज क्योंकि भगवान देते हैं तो महाराज छप्पर फाड़ के देते हैं। भगवान ने काम में वचन दिया है हम जरूर तुम्हारी रक्षा करने के लिए आएंगे। महाराज भगवान कपिल देव के स्वरूप में प्रकट होकर के आए हैं। कपिल भगवान की जय हो। कर्दम ऋषि ने कहा प्रभु आपकी कन्याओं के रक्षक आप आए, मैंने कहा था कि आप मेरे पुत्र बनकर के आओगे तो मैं भक्ति के मार्ग में चला जाऊंगा। भगवान कर्दम ऋषि भगवान के भरोसे छोड़ करके और तपस्या में लीन हो गए और उन कन्याओं का विवाह बड़े बड़े ऋषियों के साथ में हुआ। महाराज गुरु ऋषि के साथ में हुआ, मारुति के साथ में हुआ, अनेक अनेक प्रकार की महाराज ऋषियों के साथ में उनका बड़ा विवाह किया। आज कर्दम ऋषि की पुत्रियां बड़े बड़े ऋषियों के यहाँ गई हुई हैं। कपिल देव भगवान महाराज माँ देवती ने क्या किया, कपिल देव को आश्रम को बिठाया और कहा कि पिता ने जो गुण थे पुत्र में भी तो कुछ ना कुछ असर होगा, देखो तो सही कि उनकी ज्ञान की अनुभूति क्या है। भगवान को सामने बिठा करके कपिल देव कहने लगे माँ कैसी उल्टी गंगा बह रही है कि आप मुझे व्यास नदी को बिठा करके मुझसे कोई ज्ञान की चर्चा कर रही हो। देवती कहने लगी प्रभु एक बात कहूं कि 5 कर्मेंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां और एक ये मन, ये बड़ा विचित्र है। ये मन है इनके ऊपर काबू नहीं प्राप्त कर सकता है। ये मन बड़ा चंचल है। महाराज कर्मेंद्रियां कहती है, कान कहते हैं कि मैं अच्छा संगीत सुनूं, नाक कहता है अच्छी सुगंध प्राप्त करूं, आंख कहती है कि अच्छी दृश्य देखूं, जीवा कहती है कि मैं भगवान का भजन करूं, लेकिन फिर भी ये पापी जीव कर नहीं पाता है। लेकिन एक बात बताऊं सुख कहाँ मिलता है भगवान? कपिल भगवान बोले कि माँ सुख तो इस संसार में किसी को भी नहीं भगवान, मैंने सुना है कि बालक को माँ के गर्भ में सुख मिलता होगा, लेकिन भगवान कहते हैं माँ वहां भी सुख नहीं मिलता है। वहां भी हजारों कीटाणु खाते रहते हैं और ये जीव चिल्लाता रहता है और कहता है मुझे संसार से इस गंध खाने से बाहर निकाल, तेरा भजन करूंगा, तेरा भजन करूंगा, तेरा भजन करूंगा। हरे भजन बाकी में प्यारे पछताएगा, जिंदा से पंछी निकल जाएगा, जिंदा से पंछी निकल जाएगा। हरे भजन आज कोई हरे भजन आज में प्यारे पछताएगा, जिंदा से पंछी निकल जाएगा, जिंदा से पंछी निकल जाएगा। जलसा है मेरा कोई रसाती संगी जगेरा, 4 दिनों जलसा है मेरा कोई रसाती संगी जगेरा।